कैन बी डिराइव्ड विद इन 2-3 स्टेप्स। ठीक है, आपको ऐसे ही याद रखना है तो भले याद रखो, डेरिवेशन देखना है तो डेरिवेशन भी देख सकते हैं। या सो आकांक्षा एक सेइंग की डिराइव किया था। हाँ, वो रिलेशन बिटवीन ई एंड वी से डिराइव किया होगा, डीवी इक्वल्स टू माइनस ईडीआर। Yes, yes. या सो दिस फॉर्मूला वी हैव ऑलरेडी डन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो इसमें देखिए अभी यहाँ पे दो कंडक्टर्स है, मतलब एक इनर स्फीयर भी है और एक आउटर स्फीयर भी है। इसकी जब दोनों कंडक्टर्स होते हैं ना, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, दोनों चार्जेस होते हैं ना, तो इस चीज को कैपेसिटर कहते हैं। लेकिन अगर अगर हम लोग सिर्फ यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं मैं। इफ आई टेक ओनली आइसोलेटेड स्फीयर, अगर एक आइसोलेटेड स्फीयर ले ले, मतलब सिर्फ एक सिंगल स्फीयर, तो उसको कैपेसिटर तो नहीं बोलेंगे, वी शुड नॉट कॉल दिस एज अ कैपेसिटर, लेकिन फिर भी उसकी कैपेसिटेंस निकाली जा सकती है। एक सिंगल स्फीयर की कैपेसिटेंस जो होती है, सिंगल स्फीयर की हम लोग निकाल सकते हैं। कैपेसिटेंस से ये पता चलता है कि उस पर कितना चार्ज स्टोरेबल है, कितना चार्ज स्टोर कर सकते हैं हम लोग। सिंगल स्फीयर का भी निकाल सकते हैं कैपेसिटेंस। देखो यहाँ पे लिखा है, इफ द आउटर हॉलो शेल, ये दो स्फीयर्स है ना, तो जो आउटर वाला स्फीयर है, इफ द आउटर हॉलो शेल इज रिमूव्ड और इट इज मूव टू इंफिनिटी, बाहर वाला जो शेल है उसको रिमूव कर दिया, या इमेजिन कर सकते हैं कि जो बाहर वाला शेल है ना, वो इंफिनिटी पे चला गया, मतलब R2 बिकम इंफिनिटी। सो ये R2 इंफिनिटी है, मतलब सेकेंड स्फीयर इंफिनिटी पे है। सेकेंड स्फीयर अगर इंफिनिटी पे है, मतलब सिर्फ एक ही स्फीयर काम आएगा ना, जो इनर स्फीयर है। R2 को इंफिनिटी करके कर सकते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है ना, ये वाली फॉर्मूला, इसमें जो R2 है न्यूमरेटर में, सी यू आर हैविंग R2 इन द न्यूमरेटर, उस R2 को आप नीचे डिनोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे तो ऐसा बनेगा। सबसे पहले सी केयरफुली, ध्यान से इसको देखो पहले। ठीक है, अब क्योंकि ये जो है मैंने बोला आपको R2 इंफिनिटी है, आइसोलेटेड स्फीयर मतलब जो बाहर वाला स्फीयर है वो इंफिनिटी पे चला गया, R2 इज वेरी मच ग्रेटर देन R1, बराबर ये चीज, क्योंकि R2 इंफिनिटी है, तो R1 अपॉन R2 ये जो रेशियो है, इट विल बी वेरी मच लेस देन 1। दिस पॉइंट यू कैन अंडरस्टैंड, R1 by R2 रेशियो इज वेरी मच लेस देन 1। इस रेशियो को हम लोग निग्लेक्ट कर सकते हैं ना, फिर ये ना R1 by R2 रेशियो, इसको निग्लेक्ट किया जा सकता है क्योंकि R2 इंफिनिटी है। सो सिर्फ ये 1 माइनस नथिंग, इट विल बी लाइक 1 माइनस नथिंग, सिर्फ ऊपर आएगा 4 by epsilon 0 R1, दिस वन। सो दिस इज अ फॉर्मूला फॉर कैपेसिटेंस इफ इट इज अ सिंगल स्फीयर। एक सिंगल स्फीयर ही है और फिर भी आपको उसका कैपेसिटेंस निकालना है, तो ये फॉर्मूला है। अब देखो ये फॉर्मूला मैंने कैसे डिराइव किया आपने देख लिया, यू जस्ट सॉ हाउ आई डिराइव दिस फॉर्मूला। ठीक है, लेकिन इस फॉर्मूला को डिराइव करने के और भी तरीके हैं, ऐसा नहीं कि एक ही मेथड है। चलो एक और मेथड से इसको डिराइव करते हैं। सी इमेजिन ये एक सिंगल स्फीयर है, रेडियस R है इसका, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ऐसे, देखो ठीक है ना, इसके पॉजिटिव चार्ज है Q। ठीक है, इसकी जो सरफेस है ना, पोटेंशियल ऑन द सरफेस मुझे निकालना है, पोटेंशियल ऑन इट्स सरफेस। कोई बता सकता है मुझे पोटेंशियल ऑन द सरफेस कितना होगा? डू यू रिमेंबर एनी फॉर्मूला फॉर दिस? सिंपल एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं, इसकी सरफेस पे पोटेंशियल। अगेन आकांक्षा, जोजी एंड एक दो और स्टूडेंट है, दोज हु आर क्विकली गिविंग आंसर। बाकी लोग बोल रहे हैं कि सर हमको क्या करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सीख के, है ना। हाँ चलो, अमला ने भी बताया, गुड। तो के क्यू बाय आर नहीं बताया था क्या सरफेस पे पोटेंशियल? के मतलब वही होता है 1/4πε0, तो ये बताया था मैंने। के की वैल्यू देखो मैं लिख रहा हूँ 1/4πε0, और नीचे आर भी है, क्यू ऊपर है। अब इसमें से आप क्यू अपॉन वी निकाल लो, क्यू अपॉन वी विल बी 4πε0r। आपको मालूम है किसी भी बॉडी के लिए जब क्यू लिखते हैं, क्यू को सी भी लिखा जा सकता है, तो क्यू बाय वी क्या होगा?
सी। ये देखो ये क्यू बाय वी मिला ना, यही सी है। सी की देखो फॉर्मूला आ गई, 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर। चेक। ये देखो सिंगल स्फीयर ही लिया है मैंने, ठीक है। तो कभी भी कोई बॉडी है ना, उसके ऊपर जो चार्ज है डिवाइड बाय उसका पोटेंशियल। अगर दो बॉडीज होती है, अगर दो बॉडीज है तो हम लोग पोटेंशियल का डिफरेंस निकाल सकते हैं, दोनों बॉडी के बीच का पोटेंशियल का डिफरेंस। अगर एक ही बॉडी है तो कौन सा डिफरेंस आएगा फिर, तो सिर्फ पोटेंशियल लेना होगा ना। क्यू बाय वी करके सी मिलता है बाय डेफिनेशन, ठीक है। क्लियर। सो ये आपके सामने है। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फीयर, ठीक है। अब एक बात, हमारा जो अर्थ है, हमारा अर्थ भी एक आइसोलेटेड स्फीयर है। मतलब अर्थ जो है, इट इज नॉट सराउंडेड बाय अनदर अर्थ। दो स्फीयर्स नहीं, हमारा अर्थ एक ही स्फीयर है। इवन अवर अर्थ इज कंसिडर्ड एज आइसोलेटेड स्फीयर। देखो यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो अर्थ का भी जो कैपेसिटेंस अगर तुमको निकालना है कि अर्थ की कैपेसिटेंस कितनी है, तब ये फॉर्मूला जो है ना 4 पाई एप्सिलॉन 0 R1, ये फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। ये देखो, तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू ये डाली है मैंने, 1/9 × 10⁹ ये वैल्यू है। और रेडियस ऑफ अर्थ आपको मालूम होगा 6400 किलोमीटर। ये अर्थ का रेडियस है 6400 किलोमीटर। ये डालने पे, सॉल्व करने पे अर्थ का जो कैपेसिटेंस आ रहा है वो है 0.711 मिली याद रखेंगे तो भी ठीक है, नहीं याद किया तो भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। एग्जाम में अगर याद नहीं आया तो अभी ये जो डिवीजन है 6400 किलोमीटर डिवाइड बाय 9 × 10⁹, ये डिवीजन सॉल्व कर लेना एग्जाम में, तो ये आ जाएगा नंबर, ठीक है। तो अर्थ देखो कितना बड़ा है, अर्थ बहुत ही बड़ी चीज है, फिर भी उसका जो कैपेसिटेंस है वो मिली फेराड्स में ही है। इसको बहुत बड़ा नहीं है अर्थ का कैपेसिटेंस, ठीक है। तो बाकी जो छोटे छोटे कैपेसिटेंस हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, सर्किट्स में, वो तो और छोटे होते होंगे ना, उनका कैपेसिटेंस तो और छोटा होता होगा। क्लियर। दिस इज फॉर्मूला। आई होप ये नोट कर लिया आपने, कुछ जल्दी करना है तो कर लो नोट। ओके, डन विथ इट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। सिलेंड्रिकल, ये देखो, ये अंदर एक सिलेंडर है जिसपे पॉजिटिव चार्ज गिवन है, एंड देन इट इज सराउंडेड बाय आउटर सिलेंडर। बाहर भी एक सिलेंडर है जो हॉलो है ऑलमोस्ट, उसमें नेगेटिव चार्ज गिवन है उसको। अगेन दिस बिकम टू कंडक्टर्स हैविंग इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस। एक पे पॉजिटिव चार्जेस है और दूसरे पे नेगेटिव चार्जेस है। तो ये जो स्ट्रक्चर है आपके सामने, इसको बोलते हैं सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। इसकी जो कैपेसिटेंस है, अगेन इट इज गिवन बाय Q बाय V ओनली। इट इज आल्सो गिवन बाय दिस फॉर्मूला, 2 पाई एप्सिलॉन 0 L log of R2/R1। ये जेई के लिए इंपॉर्टेंट है। सिलेंड्रिकल जो कैपेसिटर है यूजुअली जेई में आ सकता है और नीट में भी, लेकिन सीईटी वगैरह के लिए इतना नहीं है डिटेल में। सीईटी में ये सब नहीं आता, ये काफी आगे का टॉपिक है। जेई के स्टूडेंट एटलीस्ट इसको रख सकते हैं दिमाग में। इट्स अ फॉर्मूला फॉर सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, कैपेसिटेंस। सी, इसका भी डेरिवेशन किया जा सकता है। दिस ऑल्सो कैन बी डिराइव्ड। आपको ट्राई करना है, आप लोग इसका ट्राई करना, डेरिवेशन नहीं आया तो आप पूछ सकते हो। सिंपली याद रख सकते हो तो याद भी रखना है। 2 पाई एप्सिलॉन 0 L लिखा है, देखो मैंने, ये जो L है ना, L इज द लेंथ ऑफ द सिलेंडर, वो दिख रहा है डायग्राम में। एक बार ये पूरा रीड कर लो जो लिखा हुआ है, ठीक है। पूरा ये रीड करो, कुछ कंफ्यूजन है, कुछ डाउट है तो बोलो।
Yeah, if any doubt is there, you can ask. Okay, nothing? No doubt? क्लियर है पूरा? ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट है सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन। आपको मालूम होगा कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट होते हैं, कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्ट होते हैं। ठीक है, सीरीज और पैरेलल की जो फॉर्मूलाज है, कैपेसिटर की सीरीज और पैरेलल की जो फॉर्मूलाज है, डू यू रिमेंबर वो रेजिस्टेंस का उल्टा होती है ना। मतलब जो रेजिस्टेंस इन सीरीज की फॉर्मूला है वो कैपेसिटर इन पैरेलल में लगती है ना। और जो रेजिस्टेंस इन पैरेलल की फॉर्मूला है वो कैपेसिटर इन सीरीज में लगती है। याद है ये चीज एटलीस्ट? हाँ, तो वो फॉर्मूलाज मैं वापस नहीं बताऊंगा, वो तो आपको इतना तो बेसिक आना चाहिए कि सीरीज पैरेलल में क्या फॉर्मूलाज है। सीरीज पैरेलल में हम लोग क्या करने वाले हैं, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैं आपको खाली बताऊंगा। ये जो पॉइंट्स लिखी हुई है ना, एक स्टूडेंट ध्यान से रीड करो, ये पॉइंट रीड करो। जो भी चारों पॉइंट्स लिखी हुई है, इनमें अगर कोई ऐसी पॉइंट है जो आपको नहीं समझ में आ रही है तो पॉइंट का नंबर बताओ खाली। 1 2 3 4 ऐसे 4 पॉइंट्स है। टेल मी द पॉइंट नंबर, आई विल एक्सप्लेन दैट पॉइंट। ओके, एक बार रीड करके देखो। जो पॉइंट नहीं समझ में आ रही है आप बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं, यू कैन आस्क एनी पॉइंट। लास्ट वाला पॉइंट, कौन सा? फोर्थ। फोर्थ पॉइंट, ठीक है। सौरभ कौन सा पॉइंट बोल रहे हो, मुझे समझ में नहीं। आपने सौरभ कौन सी पॉइंट पूछ रहा है? सर वो पॉइंट इसमें नहीं है सर, वो इसके पहले वाले टॉपिक में था। वो पोटेंशियल में वो वी V1 Q2 इज इक्वल टू V1 Q2 ऐसा फॉर्मूला था सर। कहाँ पे देखा है आपने फॉर्मूला ये? सर वो टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, थोड़ा वो समझ में नहीं आ रहा है वो। मुझे वो पॉइंट समझ में आएगी तो मैं एक्सप्लेन करूँ ना, कौन सी पॉइंट V1 Q2 V2 Q1 क्या है पता नहीं। पहले वो पॉइंट का फोटो भेजो आप व्हाट्सएप पे मैडम को या हम किसी को भेजो, मुझे पहुंचाओ एनी हाउ, मैं आपको बता देता हूँ पॉइंट। फिर ठीक है सर। यहाँ पे नहीं है तो मुझे क्लियर भी नहीं हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कौन सी पॉइंट बोल रहे हो। ठीक है, पहले मैं चौथी फोर्थ पॉइंट एक्सप्लेन कर देता हूँ स्टूडेंट। सही, ये देखो, अगर ये कैपेसिटर है, लेट्स से ये C1 है इसका कैपेसिटेंस, और ये दूसरा कैपेसिटर है C2। ठीक है, दोनों को ऐसे देखो पैरेलल में कनेक्ट किया है। और यहाँ पे देखो जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड है ना, या जो बैटरी कनेक्ट किया है उसका जो ईएमएफ है, या जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड है वो V है। V, ये सपोज पॉजिटिव एंड है और ये नेगेटिव एंड, पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाइड है। तो आपको ये तो आपको पहले से ही मालूम है ना कि जो पैरेलल में चीजें होती है, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C1 एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C2 सेम ही रहेगा, और दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहेगा? V रहेगा। पोटेंशियल डिफरेंस V रहेगा दोनों के अक्रॉस। अब आपको मालूम है कि चार्ज ऑन एनी कैपेसिटर, चार्ज निकालना है तो चार्ज इज गिवन बाय CV। तो जरूरी है कि दोनों का कैपेसिटेंस सेम होगा? ऐसा नहीं होगा। C1 है उसका C2 है, तो चार्ज ऑन द फर्स्ट कैपेसिटर विल बी C1 into V, and similarly charge on the second capacitor will be C2 into V.
अब V तो दोनों के लिए सेम है, V तो दोनों का सेम ही है ना। ठीक है, V जो है वो कांस्टेंट है, दोनों के लिए V एक ही है, मतलब यहां पर V कांस्टेंट है, Q प्रोपोर्शनल टू C हुआ ना, मतलब जो कैपेसिटेंस ज्यादा होगा उस पर चार्ज भी ज्यादा स्टोर होता है। पैरेलल में इन दोनों के ऊपर वोल्टेज सेम रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस हैज टू बी सेम। थोड़ा अगर फिजिकली इसका अंडरस्टैंडिंग दूं अगर मैं, तो देखो पॉजिटिव प्लेट जो है ना इसकी, यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव प्लेट है ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर, और ये भी पॉजिटिव प्लेट बनेगी ऑफ द सेकंड कैपेसिटर। ठीक है, देखो अभी आप ध्यान से देख सकते हो, ये इसका जो पॉजिटिव प्लेट है और दूसरा कैपेसिटर जो है उसका जो पॉजिटिव प्लेट है, देखो आपस में कनेक्टेड है ये दोनों। अगर आपस में कनेक्टेड है तो चार्ज यहां से वहां फ्लो होता रहेगा ना, नहीं, लेकिन अगर चार्ज फ्लो नहीं होगा क्योंकि इन दोनों प्लेट्स का पोटेंशियल सेम होगा, द पोटेंशियल ऑफ दिस प्लेट्स विल बी सेम। जब इन दोनों प्लेट्स का पोटेंशियल सेम होगा ना, तभी इक्विलिब्रियम आएगा, तभी चार्ज फ्लो होना स्टॉप होगा। इक्विलिब्रियम में जब ये एकदम स्टेबल हो गया, इक्विलिब्रियम में आ गया, तब इन दोनों प्लेट्स का पोटेंशियल सेम होगा। सिमिलरली जो दोनों नेगेटिव प्लेट्स हैं उनका पोटेंशियल भी सेम होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का सेम हो गया ना, जो पोटेंशियल डिफरेंस फर्स्ट कैपेसिटर के लिए है उतना ही सेकंड कैपेसिटर के लिए पोटेंशियल डिफरेंस होगा। यही पॉइंट लिखी हुई है फोर्थ में। ये देखो दोनों पे चार्ज अलग अलग है, एक पे चार्ज होगा C1V, दूसरे के ऊपर चार्ज होगा C2 V, V सेम होगा। यही पॉइंट यहाँ पे लिखी हुई है। अच्छा, और कोई डाउट है इन पॉइंट्स में स्टूडेंट, जल्दी बोलो और आई विल गो अहेड। और कुछ डाउट है इसमें? ओके, नथिंग, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फिर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। फोर्स बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सी द हेडिंग, फोर्स बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, अब हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे आ जाते हैं। ये देखो, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसकी एक प्लेट है पॉजिटिवली चार्ज, दूसरी प्लेट है नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, तो एक प्लेट पॉजिटिव है, एक प्लेट नेगेटिव है, डेफिनेटली पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ये दोनों प्लेट्स भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करती होंगी ना, द टू प्लेट्स मस्ट बी अट्रैक्टिंग ईच अदर। तो आज हमको क्या करना है, आज इन्हीं दोनों प्लेट्स के बीच का फोर्स निकालना है। वी नीड टू कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज टू प्लेट्स, वो निकालना है। ठीक है, सीधा यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो मैं नहीं दिखा रहा हूं, मैं डिराइव करके दिखाता हूं। लेट्स डिराइव दिस। वी वांट टू कैलकुलेट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू प्लेट्स। ये देखो कैसे, अगर वो डिराइव करना है तो कैसे करेंगे वो देखते हैं। लुक एट इट, सी, सबसे पहले ये एक पॉजिटिव प्लेट है लाइक दिस, इजंट इट? ये पॉजिटिव प्लेट है इस तरीके की। अब देखो, अगर हम लोग थोड़ी देर के लिए अज्यूम करें कि नेगेटिव प्लेट नहीं है, थोड़ी देर के लिए ले लो कि सपोज नेगेटिव प्लेट नहीं है, ओनली पॉजिटिव प्लेट इज देयर। ठीक है, सो इसके आसपास यहां पे मैंने एक पॉइंट लिया, देखो ये ई, ये पॉइंट लिया, ये पॉइंट बहुत ही नियर है इसके, इट्स नियर टू दिस प्लेट ओनली। इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, ई, ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, ई ड्यू टू ओनली पॉजिटिव प्लेट, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा सिर्फ पॉजिटिव प्लेट के वजह से। वो यूजिंग गॉस लॉ, गॉस लॉ से हम लोग वो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। ठीक है, गॉस लॉ आपको आता है यूज करने, राइट? थोड़ा ट्राई मारना, अगर नहीं समझे तो आप वो भी पूछ सकते हो मुझे। ई जो है ना वो इतना मिलता है, हाफ ऑफ सिग्मा बाय एप्सिलॉन जीरो। ई इतना मिलता है, हाफ ऑफ सिग्मा बाय एप्सिलॉन जीरो। इट्स अ फॉर्मूला फॉर ई नियर दिस प्लेट, निकाल सकते हैं गॉस लॉ को यूज करके। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब एक बात है, इस पॉइंट पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, अब ध्यान से देखो, इस पॉइंट पर दिख रहा है, प्लीज लुक एट द डायग्राम। इस पॉइंट पर जहां पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया, सपोज इस पॉइंट पर मैंने नेगेटिव प्लेट रख दिया इधर ऐसे, देखो नेगेटिव प्लेट रख दिया -Q उसी पॉइंट पर। तो मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो नेगेटिव प्लेट है ना, नेगेटिव प्लेट को मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा है। नेगेटिव प्लेट इज केप्ट
inside the electric field of the positive plate. नेगेटिव प्लेट जो है ना वो पॉजिटिव प्लेट की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें रखी हुई है, तो नेगेटिव प्लेट के ऊपर फोर्स लगेगा, देयर विल बी फोर्स एक्टिंग ऑन द नेगेटिव प्लेट, क्योंकि नेगेटिव प्लेट को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा है। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फोर्स ऑन एनी प्लेट, जब उसको इसमें रखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड रखते हैं, आपको मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड में अंदर रखने पे ये फोर्स लगते हैं Q इंटू ई, याद है? इट्स अ फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज Q जब उसको इलेक्ट्रिक फील्ड E के अंदर रखते हैं, है ना? ये यहां पर देखो नेगेटिव प्लेट पे कितना चार्ज है, -Q चार्ज है ना, इसके ऊपर फोर्स लगेगा -Q इंटू ई, इट्स अ फोर्स ऑन नेगेटिव प्लेट, -Q इंटू ई, ई आपका ये लेना है सिग्मा बाय 2ε0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सिग्मा बाय 2ε0 है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने -Q चार्ज को रखा है, फोर्स लगेगा -Q इंटू ई, ठीक है? इसमें भी माइनस साइन थोड़ी देर के लिए मैं छोड़ देता हूं, जस्ट मैग्नीट्यूड पे ध्यान देते हैं, जस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। क्यू सिग्मा अगर आपको याद है, ये जो सिग्मा है ना, सिग्मा इज चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द प्लेट, क्यू बाय ए चार्ज पर एरिया ऑफ द प्लेट, उसको सिग्मा लिखते हैं। क्यू बाय ए हम लोग लिख सकते हैं इन प्लेस ऑफ सिग्मा, सिग्मा ना उसकी जगह हम लोग लिखेंगे क्यू बाय ए, चार्ज ऑन द प्लेट अपॉन एरिया ऑफ द प्लेट डिवाइड बाय 2ε0। तो देखो फॉर्मूला क्या बन रही है, क्यू स्क्वायर बाय 2a ε0। अगर आपको ये फाइनल फॉर्मूला याद नहीं भी हो रही है तो एटलीस्ट डिराइव करने जितना अंडरस्टैंडिंग रखो कि जो आप इसको डिराइव कर सक आप इसको डिराइव कर सको, इतना एटलीस्ट अंडरस्टैंडिंग रखो इसका, ठीक है? सी कैसे डिराइव किया, क्लियर? तो ये ऐसा है कि आपने पॉजिटिव प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगी, और पॉजिटिव प्लेट की जो इलेक्ट्रिक फील्ड में उसमें नेगेटिव प्लेट को रखा हुआ है, हम लोग ऐसे मान सकते हैं, ठीक है? आई होप ये डेरिवेशन समझा, ठीक है? तो यही पूरा डेरिवेशन देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बार पहले रीड करके देखो अच्छे से। सर अगर वो नेगेटिव साइन लिया तो क्या बताएगा फिर नेगेटिव साइन? नेगेटिव साइन एक्चुअली में ये इंडिकेट करता है कि जो आपका फोर्स है ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में है। देखो एक्चुअली नेगेटिव साइन यहीं पे है ना, अब तुम देखो इस फॉर्मूला से नेगेटिव साइन का मीनिंग निकाल सकते हो, यहीं पे से नेगेटिव आ रही है ना, देखो ये ऐसा है, नेगेटिव साइन इंडिकेट की जो फोर्स है ना वो ऑपोजिट टू द ई वेक्टर होगा। यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन जो नेगेटिव प्लेट पे फोर्स लगेगा, नेगेटिव प्लेट पे जो फोर्स लगेगा वो आपको मालूम है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ना, तो अट्रैक्ट तो ऐसे होगा ना, वो नेगेटिव प्लेट ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड उसको खींचेगी ना, अट्रैक्शन ऐसा होगा, तो फोर्स ऑपोजिट टू ई है, दैट इज द मीनिंग ऑफ माइनस साइन एक्चुअली, ठीक है? यस सर। स्टूडेंट यहां तक तो आपको हमने फोर्स तो निकाल लिया, अभी आगे मैंने निकाला है फोर्स पर एरिया, फोर्स एक्टिंग ऑन पर एरिया। फोर्स पर एरिया को एक तरीके से प्रेशर बोल सकते हैं, ठीक है? फोर्स पर एरिया निकालना है तो देखो फोर्स ले लो, इसको डिवाइड बाय एरिया किया, देख लो, तो यहाँ पे देखो क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर बन गया, क्यू बाय ए तो सिग्मा होता है ना, फोर्स पर एरिया की फॉर्मूला ये होती है सिग्मा स्क्वायर डिवाइड बाय 2ε0, ठीक है? फोर्स पर एरिया की जो फॉर्मूला है ना पार्टिकुलरली वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फोर्स एक्टिंग ऑन द नेगेटिव प्लेट ऑन द पर एरिया, ये फॉर्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। और अगर तुमने फोर्स पर एरिया याद कर लिया, उसमें से फोर्स भी निकाल सकते हो, एफ बाई ए को याद कर लिया अगर एफ बाई ए, तो उसमें से एफ निकाला जा सकता है, ए को शिफ्ट कर देंगे दूसरी तरफ, तो थोड़ा देख लो फॉर्मूलास, ठीक है? हाँ अमन क्या डाउट है, मैंने आपका डाउट पढ़ा नहीं, क्या डाउट है? वापस माइक ऑन करके बोलो। सर प्रीवियस वाला जो आपने बोला था ना अभी जस्ट वो बोलो ना, थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया था। ये फोर्स की डेरिवेशन देखी है आपने,
फोर्स की डेरिवेशन? यस सर, फोर्स पर एरिया आप कुछ बता रहे थे। उसके बाद खाली मैंने ये निकाला फोर्स पर एरिया, मतलब जो नेगेटिव प्लेट पे फोर्स लग रहा है ना, वो फोर्स एक्टिंग ऑन द यूनिट एरिया, फोर्स पर एरिया निकाला। कैसे? ये जो फोर्स की फॉर्मूला है, दोनों साइड मैंने एरिया ऑफ द प्लेट डिवाइड कर दिया, बोथ साइड टू डिवाइड बाय एरिया ऑफ द प्लेट, एफ बाई ए कर दिया। इधर भी डिवाइड बाय ए हो गया तो ये आ जाएगा। देखो यहाँ पे देखो क्यू बाय ए जो है, क्यू बाय ए को मैंने सिग्मा लिखा है, चार्ज डेंसिटी क्यू बाय। तो ये फॉर्मूला आ गई। दिस इज अ फॉर्मूला फॉर फोर्स पर एरिया, फोर्स एक्टिंग पर एरिया। तो ये जो फॉर्मूला है फोर्स एक्टिंग पर एरिया की, मैंने कहा कि ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, अगर एग्जाम में काम आ सकती है बहुत बार। ये क्यू बाई ए इज अ सिग्मा, ये फॉर्मूला फोर्स पर एरिया की है। बस इतना ही बताया था। एवरीबॉडी क्लियर? यस सर। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट जो पॉइंट है ये वाली, प्लीज लुक एट द स्क्रीन। ये वाली पॉइंट एक बार रीड करो, ठीक है? नहीं समझ में आएगा तो मैं बता रहा हूँ, डोंट वरी, बट एक बार रीड करो ये वाली पॉइंट। एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, ये तो टेक्स्ट बुक में हमने डिराइव किया था, टेक्स्ट बुक लेवल है। एनर्जी जो कैपेसिटर में स्टोर होती है, इट इज गिवन बाय हाफ CV स्क्वायर, और इट इज ऑल्सो हाफ इंटू Q इंटू V, एंड इट इज ऑल्सो Q स्क्वायर बाय 2C। अभी कोई अगर एनर्जी जो स्टोर होती है कैपेसिटर में, वो एनर्जी का अगर डेंसिटी कोई पूछ ले, एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी दैट इज स्टोर्ड इन अ पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। उसको निकालने के लिए क्या करना होगा? एनर्जी को वॉल्यूम ऑफ द कैपेसिटर से डिवाइड करना होगा। नीड टू डिवाइड विथ द वॉल्यूम ऑफ द कैपेसिटर। ये देखो यहाँ पे किया है मैंने। कैपेसिटर का जो वॉल्यूम है ना, इट इज A इंटू डी। ए जो है, ए प्लेट्स की एरिया है, एंड डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। एरिया इंटू डिस्टेंस करेंगे ना, ए इंटू डी, डी इज द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स। ए इंटू डी वॉल्यूम है, देखो डिवाइड किया है, ठीक है? हाफ किसकी लिया है? ये वाली Q स्क्वायर बाय 2C, उसको एडी से डिवाइड कर दो भी चलेगा। स्टूडेंट स्क्रीन आ रहा है क्लियर? नहीं सर, ब्लर है। स्टूडेंट स्क्रीन क्लियर है क्या? ब्लर है सर। अच्छा एक मिनट, देखो एक मिनट। हाँ अभी देखो एक मिनट, स्क्रीन और वॉइस में अभी क्या प्रॉब्लम है बताओ? सर वॉइस तो क्लियर है पर स्क्रीन नहीं क्लियर है। ठीक है, एक मिनट वेट करो भाई, एक मिनट। मैडम अब है क्या यहाँ पे? मैडम अभी क्लियर है सर, हो रहा है अभी क्लियर धीरे धीरे। हाँ सर, हाँ सर। मैडम स्क्रीन क्लियर है क्या? हाँ सर, दिख रहा है, समझ में आ रहा है। ठीक है, अभी कुछ थोड़ा डाउट था इनको कि शायद क्लियर नहीं था बोल रहे थे। ठीक है स्टूडेंट, अभी क्लियर है सबका? समझ में आ रहा है। अभी हाँ क्लियर है सर, अभी क्लियर हुआ सर। ठीक है, अगर कुछ आए प्रॉब्लम तो वापस बताना, ठीक है? तो आई वाज डिस्कसिंग एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी जो स्टोर है पर यूनिट वॉल्यूम, एक यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कैपेसिटर में, उसकी फॉर्मूला हम लोग डिराइव कर रहे थे। इट इज एनर्जी डिवाइड बाय वॉल्यूम। ये देखो आपके सामने पूरा किया हुआ है। तो एनर्जी की ये फॉर्मूला यूज की है मैंने, Q स्क्वायर बाय 2C। ये देखो यहाँ पे Q स्क्वायर बाय 2C को डिवाइड बाय AD किया है, ठीक है? सी इट, AD क्या है? A इंटू डी इज द वॉल्यूम ऑफ द कैपेसिटर, A इंटू डी।
एरिया ऑफ द प्लेट्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स। सी को ऐसे लिखा है, देख लो, डी कैंसिल हो गया इनफैक्ट। अल्टीमेटली देखो ये क्यू स्क्वायर है, नीचे देखो ए स्क्वायर आएगा, वापस ये आएगी। ये ध्यान से अगर आप देखोगे ये फॉर्मूला बनेगी, ये और ये फॉर्मूला प्लीज चेक करो, ये वाली, ये दोनों फॉर्मूला चेक करो जहां पे मेरे फिंगर्स हैं अभी। आर दे सेम? यस दे आर सेम। इसका मतलब है जो फोर्स पर एरिया की फॉर्मूला है वही एनर्जी पर वॉल्यूम की भी फॉर्मूला है। फोर्स एक्टिंग पर एरिया इज सेम एज एनर्जी एक्टिंग पर वॉल्यूम, एनर्जी स्टोर्ड पर वॉल्यूम। दोनों की फॉर्मूला देखो सेम है, तो काफी इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला। इट इज सिग्मा स्क्वायर डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन 0। ठीक है, सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन 0। अब इसको देखो मैंने ये ऐसे करके भी लिखा है, हाफ एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर। अब ये कैसे आया वो भी बता देता हूं मैं, ठीक है। सी इट, सो एनर्जी विच इज स्टोर्ड पर वॉल्यूम, इसकी फॉर्मूला हमने क्या बनाई, सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन 0। और ये फॉर्मूला इस चीज की भी है, फोर्स पर एरिया की भी फॉर्मूला यही है, ये देखो, ठीक है। अब आपको याद होगा कि जो ये हो गया, अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना दोनों प्लेट्स के बीच में, द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू प्लेट्स, दोनों प्लेट्स की वजह से, अभी खाली पॉजिटिव प्लेट की बात नहीं कर रहा हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड जो दोनों प्लेट्स की वजह से होता है, दोनों प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, वो एक्चुअली में इतना होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0। एक प्लेट की वजह से जो था वो हाफ था, हाफ ऑफ सिग्मा बाय, दोनों प्लेट मिला के जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0 होता है। तो सिग्मा कैन बी रिटन एज एप्सिलॉन 0 इनटू ई। ई इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू प्लेट्स। सिग्मा को एप्सिलॉन 0 ई लिख सकते हैं, जो सिग्मा है ना इसको तुम एप्सिलॉन 0 ई लिख सकते हो। दिस आई हैव रिटन फॉर सिग्मा। तो ये देखो ऐसा हो जाएगा बराबर, एक एक एप्सिलॉन 0 कट हो जाएगा, देखो हाफ एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर। सी दिस इज अ फॉर्मूला फॉर एनर्जी स्टोर्ड पर वॉल्यूम। देख रहे हैं, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, वेरी क्लियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, कुछ और पॉइंट्स हैं। सर प्लीज शो द प्रीवियस पेज। 1 मिनट 1 मिनट। डन सर। ओके, तो चलो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है कैपेसिटर्स में ही है। नेक्स्ट इज लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग redistribution of charges, loss of energy during redistribution of charges। चलो ये टॉपिक मैं समझा देता हूं, लुक एट दिस। देखो सपोज हमारे पास एक कैपेसिटर है, ये इसका चार्ज है Q1, कैपेसिटेंस है C1, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स, दोनों प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V1 है, हो सकता है। अभी दूसरा एक कैपेसिटर है, इस पे चार्ज है Q2, कैपेसिटेंस है C2, पोटेंशियल डिफरेंस V2 है। अगर एग्जाम में ऐसा बोला है, ऐसा भी बोल सकते हैं एग्जाम में कि एक कैपेसिटर अनचार्ज है, सब ऐसा दिया हुआ है कि जो सेकेंड कैपेसिटर है वो अनचार्ज है, मतलब एम्प्टी है, एम्प्टी कैपेसिटर। तो अगर अनचार्ज होगा ना उसके ऊपर ऑब्वियसली Q2 फिर 0 आएगा, और अगर Q नहीं होता है तो V भी नहीं होता है, V2 विल ऑल्सो बी 0। सी कैपेसिटेंस 0 नहीं होगा, लेकिन अगर अनचार्ज है, कैपेसिटर चार्ज ही नहीं दिया हुआ है, तो Q और V दोनों 0 होंगे, ठीक है। अनचार्ज भी दे सकते हैं। अच्छा अभी देखो ये दो कैपेसिटर्स हैं, ठीक है, तो इन दोनों कैपेसिटर में कुछ एनर्जी स्टोर्ड होगी ना। पहले कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर्ड है ना वो इतनी है,
Q1 स्क्वायर बाय 2C1, इट्स एनर्जी स्टोर्ड इन द फर्स्ट कैपेसिटर। और जो सेकेंड कैपेसिटर है उसमें ये एनर्जी स्टोर्ड है Q2 स्क्वायर बाय 2C2। ठीक है, ये दोनों कैपेसिटर्स में एनर्जी स्टोर्ड है। बीच में प्लस साइन दे दिया, ये देखो। तो ये हो गया ओवरऑल एनर्जी स्टोर्ड इन द टू कैपेसिटर्स, मतलब ये एनर्जी स्टोर्ड इन सिस्टम है दोनों में मिला के, है ना, बराबर है। ये जो सिस्टम है मेरा, दो कैपेसिटर्स है सिस्टम में, इस सिस्टम का एनर्जी है पूरा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, सपोज इन दोनों कैपेसिटर्स को आपस में मैंने ज्वाइन कर लिया, आई ज्वाइन द टू कैपेसिटर्स लाइक दिस, ऐसे दिख रहा है, आपस में कनेक्ट कर दिया। अब आप बोलेंगे कि सर ये दोनों तो पैरेलल में कनेक्टेड है। हाँ ठीक है, मान सकते हैं कि ये सपोज पैरेलल में कनेक्टेड है, एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो गए। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें भी दो पॉसिबिलिटीज है, दो तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हो। एक तो ये है कि पॉजिटिव प्लेट ऑफ द वन कैपेसिटर कनेक्टेड विद द पॉजिटिव प्लेट ऑफ अनदर कैपेसिटर, दोनों का पॉजिटिव प्लेट आपस में कनेक्ट किया है। ये दूसरी पॉसिबिलिटी है कि एक का पॉजिटिव प्लेट दूसरे कैपेसिटर के नेगेटिव प्लेट के साथ कनेक्टेड है, ऐसा भी कनेक्ट कर सकते हो, तो वो हमारी चॉइस है। पहले एक काम करते हैं, लेट्स टेक अ फर्स्ट सिंपल केस कि पॉजिटिव प्लेट ऑफ द वन कैपेसिटर connected with another positive plate of second capacitor, मतलब like plates are connected with each other, like plates connected together, दोनों का पॉजिटिव प्लेट कनेक्टेड है। अब होगा क्या पता है, जो पहला कैपेसिटर है ना उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1 था, दूसरे कैपेसिटर जो उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V2 था। पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं है इन द बिगिनिंग, तो क्या होगा, चार्ज एक प्लेट से दूसरे प्लेट फ्लो हो सकता है ऐसे। चार्ज जो है ना वो हायर पोटेंशियल वाली प्लेट से लोअर पोटेंशियल वाली प्लेट तक फ्लो होगा। और पता है कब तक फ्लो होता रहेगा, तब तक फ्लो होता रहेगा जब तक दोनों प्लेट्स का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाए। दोनों जो प्लेट्स आपस में कनेक्टेड हैं दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। तो अल्टीमेटली एट द एंड क्या होगा, चार्ज फ्लो होगा एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक। चार्ज फ्लो कब स्टॉप होगा, चार्ज फ्लो विल स्टॉप्स व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस जो है ना, वी डिनोट्स पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों प्लेट के अक्रॉस सेम ना हो जाए जब तक, मतलब पहले प्लेट के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है लेट्स से वो V है, दूसरी प्लेट के अक्रॉस भी V हो जाएगा, तब ये रुकेगा। बराबर, क्लियर? हाँ, तो यहां पर देखो चार्ज जो है ना वो एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक फ्लो हुआ ना, इसी को बोलते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। इसको मैं बोल सकता हूं चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ। अब देखो पहली प्लेट पे जो चार्ज है, आपको याद होगा पहली प्लेट पे जो चार्ज था वो Q1 था, अभी क्या Q1 रहेगा क्या? नहीं, वो चेंज हो सकता है। लेट्स से अभी चार्ज है Q1 डैश, और दूसरी प्लेट पे जो चार्ज था वो Q2 था, लुक एट दिस, Q2 था, अभी हो गया Q2 डैश। अभी थोड़ा सा दिमाग लगाना, आपको दिमाग लगा सकते हो थोड़ा सा, मुझे एक चीज का आंसर देना, Q1 डैश प्लस Q2 डैश, दोनों चार्ज को ऐड करो, Q1 डैश प्लस Q2 डैश, डू यू फील इट विल बी इक्वल टू द इनिशियल चार्ज Q1 प्लस Q2? जितना इनिशियली चार्ज था Q1 प्लस Q2 उतना ही फाइनल चार्ज रहेगा क्या Q1 डैश प्लस Q2 डैश? ओके, सौरभ और साहिल ये लोग तो बोल रहे हैं हाँ बराबर है। ठीक है, आपने एक चीज सुनी है, चार्ज क्रिएट एंड डिस्ट्रॉय नहीं होता है। हाँ, अगर पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के साथ मिल जाए तो वो न्यूट्रल हो जाता है, ओवरऑल इट बिकम न्यूट्रल, वो मिलके न्यूट्रल मॉलिक्यूल बना लेते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव मिल गए तो न्यूट्रल बना लेते हैं। लेकिन यहाँ पे तो पॉजिटिव के साथ ही कनेक्टेड है ना, तो न्यूट्रल भी नहीं हो सकता वो तो आप बराबर सोच रहे हो, टोटल चार्ज सेम रहेगा, मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ Q1 प्लस Q2 विल बी सेम एज Q1 डैश प्लस Q2 डैश, ठीक है। हाँ, अब देखो अभी ये इसमें हमको करना क्या है मैं वो बता देता हूँ, व्हाट डू वी नीड टू डू। देखो
जब दोनों को आपस में कनेक्ट किया है तो मैंने कहा था फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा दोनों के अक्रॉस। ये जो V है, V इज अ फाइनल पोटेंशियल ना, V को ऐसे भी बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल। कॉमन क्योंकि दोनों कैपेसिटर्स के लिए वो सेम है। तो कभी कभी ये V कॉमन निकालने को पूछते हैं कि V निकालो, व्हाट इज द फाइनल पोटेंशियल अक्रॉस देम, फाइनल पोटेंशियल निकालो बोलते हैं। और कभी कभी वो पूछेंगे कि यहां पर देखो चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ ना, चार्ज एक कैपेसिटर से निकल के दूसरे कैपेसिटर पे चला गया, देयर इज अ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। चार्ज जब भी रीडिस्ट्रीब्यूट होता है ना दो बॉडीज के बीच में, एक बॉडी से दूसरे बॉडी जब चार्ज जाता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, तब हमेशा थोड़ी बहुत एनर्जी लॉस होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। चार्जेस जब भी रीडिस्ट्रीब्यूट होता है ना थोड़ा सा एनर्जी लॉस होता है। तो कभी कभी वो पूछेंगे आपको लॉस ऑफ एनर्जी कितना है, हाउ मच इज लॉस ऑफ एनर्जी। और कभी ये भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस, कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस कितना है दोनों के अक्रॉस। क्वेश्चन समझा स्टूडेंट? क्वेश्चन तो समझ गया? ओके यस सर। हाँ, सो कैसे करेंगे मैं आपको बता देता हूं, हाउ टू डू इट। सी पहले ये निकाल लेते हैं कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस। देखो ये फर्स्ट कैपेसिटर है और ये सेकंड कैपेसिटर है, ठीक है। अब इस पे चार्ज है Q1 डैश और दूसरे कैपेसिटर पे चार्ज है Q2 डैश। ये C1 और ये C2, दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल सेम है विच इज V। अब देखो अगर आपको क्या करेंगे, ये जो पूरे दोनों कैपेसिटर साथ में एक सिस्टम ले लो, टेक दिस C1 एंड C2 टुगेदर एज अ वन सिस्टम। तो C1 C2 को मिला के मैंने एक सिस्टम मान लिया। तो अभी अब सिस्टम पे फोकस करो, ठीक है। तो इस सिस्टम का अगर आपको पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल अक्रॉस दिस सिस्टम, तो इट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, Q चार्ज ऑन दैट सिस्टम डिवाइड बाय C ऑफ दिस सिस्टम। ये फॉर्मूला से भी आपको पोटेंशियल मिल जाएगा। टोटल चार्ज ऑन दिस सिस्टम, मतलब दोनों पे मिला के चार्ज, डिवाइड बाय दोनों कैपेसिटर्स का मिला के C। Q बाय C करने पे इस सिस्टम के ऊपर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो मिल जाएगा, इस फॉर्मूला में मिलेगा। Q ऑन द सिस्टम ये है ना, Q1 डैश प्लस Q2 डैश, C ऑफ द सिस्टम। एक बार ये दोनों कैपेसिटर्स आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है ना, पैरेलल में कैपेसिटेंस इतना होता है C1 प्लस C2, दोनों का मिला के कैपेसिटी इतना होगा C1 प्लस C2। अब Q1 डैश प्लस Q2 डैश जो है, इट इज सेम एज Q1 प्लस Q2। ये आपने मुझे बताया था चार्ज सेम रहेगा, ये रहेगा। अब Q1 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं C1 V1 और Q2 को लिख सकते हैं C2 V2। अभी आप खुद सोचो कैसे हुआ। दिस इज अ फॉर्मूला फॉर कॉमन पोटेंशियल, मतलब फाइनली दोनों कैपेसिटर्स के ऊपर पोटेंशियल सेम होगा और दिस इज अ फॉर्मूला फॉर दैट वोल्टेज और दैट पोटेंशियल। देख लो कैसे किया। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2। क्लियर? हाँ, अब सुनो, इसमें अगर आपको याद है मैंने लाइक प्लेट्स को आपस में कनेक्ट किया था, लाइक प्लेट्स वर कनेक्टेड, रिमेंबर? पॉजिटिव प्लेट का कनेक्टेड था। अगर अनलाइक प्लेट कनेक्टेड है, मतलब एक पॉजिटिव प्लेट दूसरे कैपेसिटर के नेगेटिव प्लेट के साथ कनेक्टेड है, तो वो मैं डिराइव नहीं कर रहा हूं, वो आपको चाहे तो अपने नॉलेज के लिए खुद एक बार ट्राई करना। अगर अनलाइक प्लेट्स कनेक्टेड है ना, तो इन दैट केस कॉमन पोटेंशियल ये आता है C1 V1 माइनस C2 V2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2। यहां पे माइनस आएगा, ये कब है? अनलाइक प्लेट्स कनेक्टेड है। मेरी एक एडवाइस रहेगी, अनलाइक प्लेट्स का आप खुद सोचना कैसे करना है। जैसे मैंने लाइक प्लेट्स का किया ना, द वे आई डिड फॉर लाइक प्लेट्स, वैसे ही सेम स्टेप्स आप अनलाइक प्लेट्स के लिए उठाना। देखो आपसे हो रहा है कि नहीं वो, तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट मैंने कहा था ना कि लॉस ऑफ एनर्जी भी होता है, व्हेन द टू प्लेट्स आर कनेक्टेड टुगेदर देयर इज आल्सो लॉस ऑफ एनर्जी। लॉस ऑफ एनर्जी कैसे निकाला जा सकता है? द इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ सिस्टम
माइनस फाइनल एनर्जी स्टोर्ड इन अ सिस्टम। इनिशियल एनर्जी ज्यादा होगा, फाइनल एनर्जी जो स्टोर है सिस्टम में वो कम होगा। तो इनिशियल माइनस फाइनल करके तुमको लॉस मिल सकता है ना, कितना लॉस हुआ। तो इनिशियल एनर्जी जो है वो मैंने आपको देखो यहां पे बताई थी, ये वाली देखो, ये इनिशियल एनर्जी है, याद है? दिस इज इनिशियल एनर्जी, कितनी है? Q1 स्क्वायर बाय 2C1 प्लस Q2 स्क्वायर बाय 2C2। फाइनल एनर्जी में थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। फाइनल एनर्जी इतना होगा, देखो, हाफ C ऑफ दिस सिस्टम इंटू फाइनल पोटेंशियल जो है ऑफ द सिस्टम, उसका स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर। C फाइनल लिया और V भी फाइनल लिया। V फाइनल तो यही वाला लेंगे ना, ये वाली V फाइनल है। इसको आप सॉल्व करेंगे ना तो आपको एनर्जी लॉस मिल जाएगा। तो सेव द टाइम, टाइम सिर्फ सेव करने के लिए मैं डिराइव नहीं कर रहा हूं, डायरेक्टली लिख रहा हूं। इसको लिखेंगे डेल्टा ई। डेल्टा ई मतलब लॉस ऑफ एनर्जी जो है उसको डेल्टा ई लिखा है। लॉस ऑफ एनर्जी इतना आएगा स्टूडेंट, हाफ C1 इंटू C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2 V1 माइनस V2। ये लॉस ऑफ एनर्जी आएगा स्टूडेंट। जो जो मैं डिराइव नहीं कर रहा हूं आप खुद ट्राई करो उसको डिराइव करने का, उससे आपका नॉलेज बढ़ेगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं कर सकता हूं या कर सकती हूं। बाकी हर चीज अगर टीचर ही बताता रहेगा ना तो आप गए फिर, तो फिर टीचर का ही नॉलेज बढ़ेगा, आपका नहीं बढ़ेगा। थोड़ा कुछ खुद भी करना सीखो। जहां पे अटक गए आप पूछो भले, कोई भी कभी भी कोई डाउट वापस पूछता ही नहीं है कि सर ये आपने 3 दिन पहले कराया था, हमने खुद ट्राई किया, हमसे नहीं हो रहा है, ऐसा कोई नहीं बोलता है। तो शायद आपको डाउट नहीं आते होंगे, आप खुद डिराइव कर लेते हो। ठीक है, देखते हैं। तो ये फॉर्मूला है लॉस ऑफ एनर्जी का। ये कब है पता है? लॉस ऑफ एनर्जी कब है? जब लाइक प्लेट्स कनेक्टेड है। अगेन, जब लाइक प्लेट्स कनेक्टेड है तब है ये लॉस। अब अनलाइक प्लेट्स के लिए भी मैं बता देता हूं। अगर अनलाइक प्लेट्स है तो वो लिखो आप आगे। अनलाइक प्लेट्स के लिए ये जो फॉर्मूला है ना, इसमें यहाँ पे देखो V1 माइनस V2 की जगह पे V1 प्लस V2 हो जाएगा। V1 माइनस V2 की जगह पे V1 प्लस V2 हो जाएगा, वो अनलाइक प्लेट्स के लिए। अनलाइक प्लेट्स के लिए आप क्या करो, सेम फॉर्मूला लिखो लॉस ऑफ एनर्जी, लेकिन V1 प्लस V2 हो जाएगा इफ अनलाइक प्लेट्स आर कनेक्टेड विथ ईच अदर। ठीक है, लिखा क्या आपने? अनलाइक प्लेट्स के लिए खुद लिख लो। यहां पे जो है ना V1 माइनस V2 की जगह पे V1 प्लस V2 आएगा। ठीक है, हाँ। अब कुछ लोगों को ये डाउट रहेगा कि सर इतना फॉर्मूला याद कैसे रखेंगे, ये सब मतलब अनलाइक के लिए अलग है, फिर लाइक प्लेट्स के लिए अलग है। स्टूडेंट थोड़ा सोच के आंसर देना मुझे। जब आप लाइक प्लेट्स कनेक्ट करोगे, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ, तब लॉस ऑफ एनर्जी ज्यादा हो सकता है कि जब अनलाइक प्लेट और लाइक प्लेट आपस में कनेक्ट कर देंगे, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ चार्जेस होगा, चार्जेस न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, तब ज्यादा लॉस ऑफ एनर्जी होगा। कब लगता है कि सिस्टम में से एनर्जी ज्यादा लॉस हो जाएगी? एनी आइडिया? और अनलाइक, हाँ, जब ऑपोजिट प्लेट्स कनेक्टेड है आपस में कि सेम प्लेट्स कनेक्ट? अनलाइक ना। देखो, जब आप एक पॉजिटिव प्लेट को दूसरी नेगेटिव प्लेट के साथ कनेक्ट कर दोगे तो आपको मालूम है न्यूट्रलाइजेशन होगा। पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट एक दूसरे के चार्ज को खत्म कर देंगी। अगर चार्जेस इक्वल नहीं है, एक पे ज्यादा चार्ज है दूसरी प्लेट पे कम चार्ज है, लेकिन न्यूट्रलाइज तो करेंगे ना एक दूसरे को। न्यूट्रलाइजेशन मतलब क्लियरली लॉस ऑफ एनर्जी। पूरा तो चार्ज स्टोर था वो पूरा लॉस हो जाएगा आपका। तो लॉस वाले केस में ज्यादा मतलब अनलाइक प्लेट्स में ज्यादा लॉस होना चाहिए। इसलिए देखो वो जो अनलाइक प्लेट की फॉर्मूला है उसमें V1 प्लस V2 बोला मैंने, और लाइक प्लेट्स में V1 माइनस V2 है, मतलब थोड़ा कम लॉस है। V1 प्लस V2 इज बिगर देन V1 माइनस V2 ना। ठीक है, ऐसा थोड़ा याद रखो इस चीज को। क्लियर विद दिस ऑल? ये जो मैंने आपको बताया ना, यही सब देखो यहाँ पे मेंशन्ड है। दिस ऑल इज मेंशन्ड ओवर हियर। ठीक है, चाहिए तो भले आप इसका फोटो कैप्चर कर लो, वही सब लिखा हुआ है, बाद में आराम से लिखो बैठ के। ठीक है, जो मोबाइल यूज कर रहे हो तो भले आप स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में देखो भले इसको बैठ के।
वही सब लिखा हुआ है। यहाँ 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, जो जो फॉर्मूलाज लिख रहे हैं लिख लो पहले। Within 1 minute I will go ahead. Okay, completed. सर वो इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी हम लोग निकालते हैं कि ये चार्ज स्फीयर या फिर सिलेंडर के पास में, तो जो वहां पर हम लोग एक छोटा सा एरिया लेते हैं डीएस, तो वहां पर डीएस बार परपेंडिकुलर टू डीएस लिख सकते हैं क्या? हाँ, ds bar is perpendicular on the area ds. ds एरिया के ऊपर वो परपेंडिकुलर होता है ds बार। ओके सर। बराबर है वो। ठीक, सुनो आगे बढ़ते हैं। अभी आगे बढ़ रहा हूं मैं, नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहा हूँ। सी केयरफुली, नेक्स्ट है बट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सी केयरफुली। इमेजिन दीज आर द टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर की ये दोनों प्लेट्स है। कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए इसको चार्ज किया है मैंने, बैटरी से कनेक्ट करना पड़ता है ना, बैटरी से कनेक्टेड है। देखो ये बैटरी है और इसको आप सेल भी बोल सकते हो, सेल। अब देखो ये है, अगर मैं एक डाइलेक्ट्रिक लेके आऊं, सो ये डाइलेक्ट्रिक है एक, इट्स अ डाइलेक्ट्रिक। आपको मालूम है डाइलेक्ट्रिक जो है वो कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में भरना पड़ता है, भर सकते हैं इसको ऐसे, वी कैन इंसर्ट अ डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, अब हमको आज क्या चेक करना है, ध्यान से देखो। डाइलेक्ट्रिक डालने से पहले इसके इस कैपेसिटर पे जो चार्ज था ना, लेट्स से वो चार्ज था Q, इसका जो कैपेसिटेंस वो था C। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स जो था, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स वो था V। एनर्जी जो स्टोर होता है कैपेसिटर्स के अंदर, एनर्जी स्टोर होता है, वो एनर्जी स्टोर था U। U इज अ फॉर्म एनर्जी स्टोर्ड। और दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड था E। ये सब इनिशियल वैल्यूज है। डायरेक्ट्रिक डालने से पहले Q C V E U ये सब वैल्यूज है इनिशियल। ठीक है, एक बार वापस बोल देता हूँ। Q चार्ज है, C कैपेसिटेंस है, V पोटेंशियल डिफरेंस है, E इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट्स है, और U जो है वो एनर्जी स्टोर्ड है। ठीक है, अब हमको क्या देखना है कि डायलेक्ट्रिक डाला ना मैंने, सपोज इसमें डायलेक्ट्रिक डाल दिया, डायलेक्ट्रिक डालने के बाद ये जो वैल्यूज है वो कैसे चेंज होती है, चेंज होती भी है कि नहीं होती है, और अगर चेंज होती है तो कैसे चेंज होती है, मतलब व्हाट विल बी द फाइनल Q, हाउ मच विल बी फाइनल C, हाउ मच विल बी फाइनल V, वो सब समझना है। ओके, डायलेक्ट्रिक डालने के बाद फाइनल वैल्यूज कितनी होंगी वो समझना है। अब इसमें भी दो केसेस है, इसके अंदर भी दो केसेस है। जब आप ये डायलेक्ट्रिक डाल रहे हो ना, तब ये जो सेल है सपोज कनेक्टेड है, सेल इज कनेक्टेड व्हेन यू आर पुटिंग डायलेक्ट्रिक, सेल कनेक्टेड है। ये दूसरा ऑप्शन है कि जब आप डायलेक्ट्रिक डाल रहे हो तब सेल नहीं कनेक्टेड है, सेल इज नॉट कनेक्टेड, दोनों पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, तो सेल कनेक्टेड है या सेल नहीं कनेक्टेड है, दो पॉसिबिलिटीज है, समझा। आज मैं आपको एक करा देता हूं, एक पॉसिबिलिटी करा देता हूं, एक हम लोग कल करेंगे क्योंकि टाइम इतना नहीं रहेगा शायद। क्वेश्चन समझा स्टूडेंट? सो वी वांट टू चेक कि डायलेक्ट्रिक डालने पर ये सब जो क्वांटिटीज है उनके साथ क्या हो जाता है, हाउ दिस क्वांटिटी चेंजेस। ठीक है, ये जो अपने डायलेक्ट्रिक डाल रहे हैं ना, इसका जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो K है, याद है? एवरी डायलेक्ट्रिक हैज अ डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट व्हिच इज K, उसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, आज हम लोग ये देख लेते हैं कि सेल कनेक्टेड नहीं है। पहले एक ये लेते हैं, व्हेन जब आप डायलेक्ट्रिक डाल रहे हो ना तब सेल कनेक्टेड ही नहीं है,
cell is not connected. ठीक है, तो काम करो, ऐसे इमेजिन करो प्लीज। ये देखो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूं, ये देखो एक कैपेसिटर है, इस पे चार्ज Q है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो V है, कैपेसिटेंस C है, ठीक है। और ये देखो दोनों एंड्स जो है ना, वहां पे मैं जो सेल था वो सेल को निकाल दिया। ये देखो ये आइसोलेटेड कैपेसिटर बन गया। अब इसमें हम लोग डायलेक्ट्रिक डाल रहे हैं। ये देखो ऐसे इमेजिन करो, ये देखो डायलेक्ट्रिक आ रहा है ऊपर से, दिख रहा है? ये चीज को इमेजिन करो। देखो जा रहा है डायलेक्ट्रिक अंदर। अब देखते हैं आप कितना कर सकते हो इसमें। एक बात, ये कैपेसिटर ना आइसोलेटेड है, मतलब किसी और चीज के साथ कनेक्टेड ही नहीं है कैपेसिटर। तो आपको क्या लगता है, अगर ये कैपेसिटर आइसोलेटेड है, किसी के साथ कनेक्टेड ही नहीं है, तो कोई इसको चार्ज दे भी नहीं सकता है। यू कैन नॉट गिव द चार्ज टू दिस कैपेसिटर नाउ। ये चार्ज इसमें से आप निकाल भी नहीं सकते हो, क्योंकि ये अलग थलग पड़ गया है, आइसोलेटेड है। क्या लगता है, क्यू सेम रहेगा कि क्यू चेंज होगा? एनी आइडिया? आप खाली जजमेंट लगाओ, यू जस्ट गेस करो। इस कैपेसिटर को आप चार्ज दे सकते हो, नहीं दे सकते, अब सोचो। आइसोलेटेड है ये, इसकी जो प्लेट पे चार्ज है वो उतना ही रहेगा कि चेंज हो जाएगा डायलेक्ट्रिक डालने पे? क्यू। आकांक्षा है सेइंग कि सेम रहेगा। बाकी लोग सोचो, जल्दी कुछ बताओ, कुछ तो बताओ। डायलेक्ट्रिक डालने पे इसका चार्ज चेंज हो जाएगा कि चार्ज उतना ही रहेगा इस कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर? सेम रहेगा ना? करेक्ट है, सेम। क्यू का क्यू ही रह जाएगा। देखो फाइनल विल आल्सो बी क्यू, फाइनल वैल्यू विल आल्सो बी क्यू, ठीक है। अच्छा सी पे आते हैं। सी कुछ मालूम है डायलेक्ट्रिक डालने पे कैपेसिटेंस क्यों क्या होता है? हाउ व्हाट हैपेंस टू द सी व्हेन यू पुट द डायलेक्ट्रिक? डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है अगर, तो डायलेक्ट्रिक डालने पे के टाइम्स बढ़ जाता है, राइट? के टाइम्स बढ़ जाता है, इट विल बिकम के टाइम्स द सी। कैपेसिटेंस इंक्रीजेस के टाइम्स जब डायलेक्ट्रिक डालते हैं, तो ये तो आपने थियरी में पढ़ा है। अच्छा अभी देखो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। वी में आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, सर वी को क्या करना है? ठीक है, 2 मिनट रुको। अगर तुमको वी में कंफ्यूजन है ना, तो तुम एक काम करो, यू रिमेंबर दिस फॉर्मूला क्यू इक्वल सी वी, है ना? वी इज गिवन बाय क्यू बाय सी। ये इनिशियल है, इट्स इनिशियल। फाइनली जो वी है ना, अगर तुमको फाइनल वी निकालना है तो इट विल बी क्यू फाइनल डिवाइडेड बाय सी फाइनल। सी फाइनल कितना है? जो सी फाइनल है वो तो इतना ना, के टाइम्स सी है ना। क्यू फाइनल डिवाइडेड बाय सी फाइनल करो, क्यू फाइनल ये वाला डिवाइड बाय सी फाइनल। तो देखो इनिशियली जो पोटेंशियल था वो था क्यू बाय सी, अभी है क्यू बाय सी डिवाइडेड बाय के। तो क्या लगता है, पोटेंशियल डिक्रीजेस के टाइम्स और पोटेंशियल इंक्रीजेस के टाइम्स? इट बिकम 1 k टाइम्स ना। वी बिकम दिस मच। एक चीज याद रखो स्टूडेंट, अगर आपने Q और C को निकाल लिया, Q और C निकल गया, तो V आप अपने आप निकाल सकते हो। Q और C मालूम है तो V निकाला जा सकता है। अच्छा अभी एनर्जी पे E पे आते हैं। E इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट्स, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट्स, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट्स इज ऑलवेज गिवन बाय V बाय D। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स डिवाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन टू। ये फॉर्मूला बताई थी मैंने, ये यूज करो, ये काम आती है। अब देखो ये इनिशियल है, सपोज दिस इज इनिशियल, ठीक है। फाइनली क्या होगा, फाइनली ई कैसे निकलेंगे? वी की जगह इतना आएगा, वी बाय के। फाइनल वी इतना है ना, वी बाय के बिटवीन टू प्लेट्स। पोटेंशियल बिटवीन टू प्लेट्स इतना है, वी बाय के है। और डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स। सही देखो इतना। अब खुद चेक कर सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या हुआ है। इज इट ऑल्सो डिक्रीज बाय के टाइम्स ना? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो डिक्रीज बाय के टाइम्स, 1 k। अब बाकी लास्ट यू पे आ जाते हैं। यू क्या है? यू इज एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर ना। यू इज एनर्जी स्टोर्ड। चलो एनर्जी के लिए मैं यहां पे बता देता हूँ यू। स्टूडेंट एक काम करो, सिंपल है। एनर्जी स्टोर्ड की ये फॉर्मूला होती है क्यू स्क्वायर बाय 2c। इट्स इनिशियल एनर्जी, सपोज ये इनिशियल है। फाइनली एनर्जी अभी मैं लिखता हूं। फाइनली क्यू तो सेम ही है, क्यू तो सेम ही रह गया, क्यू सेम था ना। सी क्या बन गया? सी बन गया है के सी, के टाइम सी। अब खुद चेक करो, देखो
ये इनिशियल एनर्जी और नीचे जो लिखा है वो फाइनल एनर्जी है। ये वाला देखो, तो एनर्जी भी कितने टाइम्स कम हो गया, के टाइम्स कम हो गया। बराबर, दीज आर द वैल्यूज। देखो मैंने कुछ भी ऐसे डायरेक्ट नहीं बताया, एक एक चीज डिराइव करके देखी हमने कैसे आता है, तो ये आप नोट कर लेना भले चाहिए तो। कल मैं आपको दे दूंगा अच्छा नोट करने के लिए, कल भी, या क्विकली लिखना है तो लिख लो जल्दी। ये तब है जब आप डायलेक्ट्रिक डाल रहे हो कैपेसिटर्स की प्लेट्स के बीच में, यू आर इंट्रोड्यूसिंग द डायलेक्ट्रिक बट सेल इज नॉट कनेक्टेड। क्लियर विद दिस स्टूडेंट्स? सर हेलो, हेलो हाँ बोलो। सर, आप डाउट कभी सॉल्व करेंगे एमसीक्यूज का? कल का लेक्चर रख देते हैं, कल रखें। ओके सर। फिर एक काम करेंगे, कल जो है ना ये कैपेसिटर को फिनिश करने के लिए मुझे बस 5-7 मिनट का एक टाइम चाहिए, कल कर लेता हूँ। विद इन नेक्स्ट 5-7 मिनट्स कैपेसिटर की थियरी खत्म हो जाएगी। एक दो पॉइंट और है, उसके बाद कल हम लोग सिर्फ डाउट सॉल्व करेंगे। तो प्लीज ब्रिंग योर डाउट्स फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैट्स के जो भी डाउट्स हैं कल लेके आओ, ठीक है? कल हम लोग वही करेंगे, ओके? कल कंटिन्यू सर करते हैं, कल फिनिश हो जाएगा ये चैप्टर ऑलमोस्ट। हाँ, कुछ सर डाउट है? एक छोटा सा डाउट था बोलो। सर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को चार्ज किया फिर आइसोलेट कर दिया हम्म सर, तो फिर सर उसको जब क्या उसका सेपरेशन इंक्रीज करेंगे ना, तो उसमें पोटेंशियल में क्या इफेक्ट आएगा? इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा या कांस्टेंट रहेगा? हाँ देखो इधर समझा देता हूँ। देखो आपने कैपेसिटर को चार्ज किया ना, चार्ज करने पे आप ये लिख सकते हो क्यू इक्वल यस सीवी, उसके लिए लिख सकते हो। उसके बाद आप बोल रहे हो कि उसको आइसोलेट कर दिया, आइसोलेट किया ना, ये जो चार्ज है ना वो सेम ही रहेगा प्लेट्स के ऊपर, क्योंकि प्लेट आइसोलेटेड है तो चार्ज कहीं जा ही नहीं सकता। क्यू सेम रहेगा अभी, क्यू बढ़ेगा नहीं या कम नहीं होगा, क्यू सेम रहेगा। अब आप बोल रहे हो कि डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स बढ़ा दिया, सी इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला एप्सिलॉन 0 a by d, अगर आपको याद है। तो अगर आपने डी को इंक्रीज किया ना तो सी ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा। यस, डी बढ़ाने पे सी कम हो जाता है, ये जो सी है ना वो कम हो जाएगा, है ना? अब तुमको वी निकालना है कि सर वी को क्या होगा। वी इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला क्यू बाय सी, क्यू रिमेन सेम, क्यू को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कैपेसिटर आइसोलेटेड है, क्यू सेम रहेगा। सी डिक्रीज हुआ ना, मैंने तो समझा है, सी डिक्रीज हुआ, यस सर, अल्टीमेटली वी क्या होगा, इंक्रीज होगा। यस सर, दोनों प्लेट्स के बीच में समझ गया। पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाएगा। पॉजिटिव प्लेट है ना, उस पर अभी नेगेटिव प्लेट का इन्फ्लुएंस नहीं रहेगा, थोड़ा कम हो जाएगा इन्फ्लुएंस। तो उससे क्या होगा, पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल बढ़ जाएगा, इट विल बिकम मोर पॉजिटिव, पोटेंशियल बढ़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों में बढ़ जाएगा। मैथमेटिकली कर लो, अच्छा रहेगा आपके लिए। ऐसे फिजिकली भी समझा जा सकता है इस चीज को, बट मैथमेटिकली करो, ऐसे कर लेना का, समझा क्या? यस सर, मैथमेटिकली ठीक, समझा। ओके स्टूडेंट, कल कंटिन्यू करते हैं। कल अपने डाउट्स लेके आओ, जो भी एमसीक्यूज में डाउट्स हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से, ठीक है? ओके, विल कंटिन्यू नेक्स्ट टाइम।